गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। 22 जनवरी को हमारे साथ जो बात हुआ तो हमारा बहुत बेइज्जत किया हमें, यानी डिक्लेयर करेंगे कि हम आगे संघर्ष को कैसे तीखा करना है। दिल्ली के बॉर्डर का हरियाणा और पंजाब, उसमें महापंचायत करने का कोई फायदा नहीं है। तो राकेश टिकैत के कुछ बयानों से दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत हो रही है, संगठन को दिक्कत हो रही है। इसको ठीक करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, 26 तारीख का जो झटका था वो एक बड़ा डेंट था, लेकिन उस डेंट को हमने निकाला ही नहीं। डेंट को निकाल भी लिया है और आगे भी हम बहुत सारा, यानी हम आज ये मान रहे हैं कि 26 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक का हमारा सेकंड फेज़ में था, लेकिन अब थर्ड फेज़ में हमारा एजिटेशन चला गया है। जो थर्ड फेज़ का है, इसका डिक्लेरेशन जो है हमारा 28 को पंजाब की 32 ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हो रहा है। उसके 1 या 2 दिन बाद, 1 मार्च को या 2 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चे का जनरल बॉडी होगा। तो उसमें हम थर्ड फेज़ का यानी डिक्लेयर करेंगे कि हम आगे संघर्ष को कैसे तीखा करना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। 22 जनवरी को हमारे साथ जो बात हुआ तो हमारा बहुत बेइज्जत किया हमें। सारा दिन बैठाया, 26 मिनट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने बात किया और एक ही बात किया कि हम 1.5 साल का सस्पेंशन का प्रपोजल रखते हैं, अगर आपको मंजूर है तो आगे बात जाएगा, तो नहीं जाएगा। हम फिर भी पूरा पेशेंस से रहे। हम अपना साथ में लंच लेकर गए थे, वहाँ लंच किया। उसके बाद बोले कि हम इसको एक साइड में रखते हैं। ये हमारा डिमांड तो फर्स्ट यही है, तीनों को उनको रिपील करना। MSP भी हमारा इम्पोर्टेंट डिमांड है, MSP पर बात करते हैं, लेकिन वो एकदम हाथ खड़े करके हम कोई भी बात नहीं करेंगे, आप जाइए, अगर जब आपको ये 1.5 साल मंजूर होगा तब आ जाना, आपके लिए दरवाज़ा खुले हैं। ये हमारी ग्रोड में उनने बाल फेंका। लेकिन गवर्नमेंट जो होती है उसका मतलब होता है गौर करना, मिनट मिनट पर गौर करना, यानी इसका स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कोई तबका है, कोई क्लास है, कोई किसी भी वर्ग का किसी भी प्रकार का ग्रीवेंसेस है, वो रोष में है, वो दिखावा कर रहा है, वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। हम तो 6-7 महीने से कर रहे हैं और अब ये सब आम लोगों का संघर्ष हो गया है। उसको यानी हैंडल करना, उसके साथ बातचीत करना। और अब हमको वो तो मंजूर नहीं है 1.5 साल के लिए। अगर वो इसके बावजूद ही अभी दरवाज़ा नहीं खोल रही, हमको नहीं बुला रही बातचीत के लिए, तो हम इस संघर्ष को तेज करने से और कोई रास्ता नहीं है। अभी 9 मार्च को 8 मार्च को वो पार्लियामेंट सेशन भी शुरू होने जा रहा है, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा प्लान लाएंगे 2-3 दिन आगे में, जो यानी हमारा जो संयुक्त मोर्चा से पहले पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन से, फिर हरियाणा की ऑर्गेनाइजेशन से, फिर ज्वाइंटली जो नेशनल लेवल का संयुक्त किसान मोर्चा का जनरल बॉडी है, उसे स्टैंप लगाकर इम्प्लीमेंट करेंगे। तकरीबन हमारा ये सर्वसम्मति से हो गया है हमारे सारे सभी संगठनों का, कि जो हमारा जोनिंग पार्ट है दिल्ली के बॉर्डर का, हरियाणा और पंजाब, उसमें महापंचायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सभी लोग चार्ज हैं, सभी लोग घर घर, बच्चे, औरतें, सब लोग ये संघर्ष के साथ हैं। कोई लोग संघर्ष ही सभी का है। 3 कानून ही ऐसे हैं, जब हम बोलें कि अर्बन पुअर को तो जनतक वंड प्रणाली, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सेशनल गुड्स पर जो ख़त्म हो जाएगा उसका स्टोर करने का, जितना मर्जी ब्लैक मार्केट करो, तो ये बंद FCI को अंडर लिक्विडेशन समाप्ति अधीन ले गए हैं, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। अगर हमारा MSP पर परचेज नहीं होगा और स्टोर नहीं होगा गवर्नमेंट के पास, तो जनतक वंड प्रणाली से अनाज तो मिलेगा नहीं। उसका अल्टरनेटिव दे रहे हैं कि हम कैश में देंगे, वो एकदम मतलब बर्बाद करने वाली बात है। फैमिली का हेड है, आप जानते हैं कि अगर हेड के पास जेब में 1000 रुपया आ भी गया, कितना आएगा ऑनलाइन, कितना नहीं आएगा, कितना डिजिटल सिस्टम मोदी का चल रहा है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उस पर ज़्यादा नहीं बोलते। लेकिन अनाज जब होता है तो 70 ईयर का ओल्ड बूढ़ी होती है, 8 ईयर का बच्चा होता है, वो थैला पकड़कर, राशन कार्ड पकड़कर राशन की दुकान से राशन ले लेता है और उसको कुछ ना कुछ खाने को सारा महीना मिलता रहता है। महीने के बाद नया राशन मिल जाता है। ये चीज़ इसलिए अर्बन पुअर को भी इफेक्ट करेगा, रूरल पुअर को भी इफेक्ट करेगा। इसलिए अब जो लोगों का संघर्ष हो गया है, इसको हम यानी कैसे आगे बढ़ाना है और सारे देश में फैलाना है, उसके लिए महापंचायत अगर हरियाणा और पंजाब को छोड़कर राजस्थान में, यूपी में, अगर कर्नाटका में होती हैं, जैसे महाराष्ट्र में भी प्लान हो रहा है, महाराष्ट्र में होती है, जहाँ तमिलनाडु में होते हैं, जहाँ वो इंडिपेंडेंट अपना को प्रोग्राम करते हैं। जैसे कर्नाटका में अच्छा हुआ 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड भी, उसके बाद भी जो रेल रोको है तकरीबन 13 स्टेट में तो अच्छा हुआ, 5-4 में इक्का दुक्का हुआ, यानी टोटल 18 स्टेट में हुआ। इसलिए इसको हम यानी देशव्यापी स्ट्रगल बनाने में कामयाब हुए हैं। अब यह है इसको कंसोलिडेट कैसे करना है और आगे एक्शन प्लान कैसे देना है, जो एकदम इन पर
चोट लगे सरकार पर, ये मजबूर होए हमारे यानी मांगे डिमांड्स को मंजूर करने के लिए, मानने के लिए, और हम ख़त्म करें। इतने महीने हो गए, हम क्यों हैं? दो चीज़ है, एक तो आप लोगों के अंदर कितनी यूनिटी है, क्योंकि 15 और 17 की बात कही जा रही है कि 17 संगठन चाहते हैं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, 15 संगठन चाह रहे हैं कि जो समझौता है किसी तरह समझौता करके वो निकल लें। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात यह है कि क्या मजदूर वर्ग की तरफ से कोई मोर्चा खुलेगा क्या? क्योंकि जब तक दूसरा मोर्चा नहीं खुलता है, इस मोर्चे से ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी सरकार झुक पाएगी। नहीं, देखिए, जरा मजदूर वर्ग बड़ा है वो तो हम सीरियसली नोट करते हैं। आज जो युवा का दिन मना रहे हैं, इसीलिए मना रहे थे कि हमारे में युवा का पार्टिसिपेशन बढ़े। और कल हम किसान मजदूर दिवस का एकता दिवस मना रहे हैं, किसान और मजदूर की एकता दिवस मना रहे हैं। उसमें मजदूर का पार्टिसिपेशन ही है। जैसे हमारे यह कास्टिज्म है इंडिया में, और गुरु रविदास को मानने वाले ज़्यादा मजदूर हैं, और भगत गुरु कह लें, जहाँ गुरु कह लें, कई लोग भगत कहते हैं, कई लोग गुरु कहते हैं। इसीलिए हमने कल वो रखा है कि मज़दूरों का, और इसमें स्पेशल ये है कि मज़दूर संगठन के जो भी लीडर, जो भी उनके यानी यहाँ आएंगे, उसको पूरा वेलकम किया जाएगा और उनको टाइम दिया जाएगा स्टेज के। ये तो हमारा है एक सिंबॉलिकली कल को डे मनाने का। वैसे भी हमारा कोशिश है, हम प्रॉपरली जो संगठित मजदूर हैं, जिनका कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का, उनको प्रॉपरली इन्विटेशन दे रहे हैं कि हमारे संघर्ष के साथ आइए, और आ रहे हैं। कुछ टिकरी में आए हैं और इधर भी आने का अंश है। देखिए, ये तो उनका चाल है। वो तो बातचीत में मानते हैं कि ऐसा को हमने सख्ती नहीं कर रखा है, हमको तो खतरा है, ऐसे ये हो जाए वो। लेकिन हम देख रहे हैं दिन ब दिन, आप भी देख रहे हैं, इधर जो दिल्ली का रास्ता है, दिल्ली के जितने रास्ते जाते हैं, छोटी गलियों में भी वो बैरिकेड को सख्त कर रहे हैं, और शाम को 9 बजे के बाद और ज़्यादा सख्त कर देते हैं। ये तो हमारे ऐसा है कि जैसे हमारे जहाँ 2 दिन हमला भी किया, जहाँ लोकल लोगों को वो लेकर आए, तो हम गांव में गए हैं, उनके वहाँ पंचायत में भी बातचीत की है, उनकी जो खाप है उससे भी हमारा 4 रोज पहले बात हुआ है कि ये आपको परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, जो लोग रोटी रोजी के लिए यहाँ गड़गांव दिल्ली जाते हैं, उनको भी मुश्किल है। और हमारे पास जो दिल्ली और दिल्ली से दूर से लोकल लोगों ने यहाँ आना है, उनके लिए भी मुश्किल है। ये जानबूझकर हम यानी सरकार का जो है ऐसा इच्छा है कि इसको ख़राब किया जाए। लिखित रूप से आप लोगों ने कोई दिल्ली पुलिस को दिया इस बारे में? हाँ, बिल्कुल दिया है उनको। हमने मेमोरेंडम भेजा है उनको, ईमेल भी किया है कि ये गलत हो रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहे। संगठन तो 32 हैं, 31 नहीं 32 हैं। हम जो 2 को सस्पेंड किया था, 1 को पहले बहाल कर दिया, और 32 वाला जो सजीद फूल का, उसको भी बहाल कर दिया है, वो उसको भी साथ में ले लिया है। मतभेद रहना तो एक संगठन में भी होते हैं, 32 में मतभेद होना तो ज़रूरी है। जो 17 और 15 की बात है वो सच नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी मिनोरिटी होता है। मेजॉरिटी मिनोरिटी किया था, जो काउंटिंग है, सही काउंटिंग की क्या थी वो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन 15-17 भी नहीं थी। ये मीडिया के कुछ लोगों ने जो प्रचार किया है, जो प्रो गवर्नमेंट किया है, इसमें क्या है, हम कोई भी आगे कोई भी प्रपोजल होगा, प्रस्ताव होगा, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, कंसेंसस हो जाए, यानी यूनानिमस हो जाए, इसका कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा उस पर कोई फैसला तो लेना ही होगा ना। वो 18-14 भी हो सकता है, 12-20 भी हो सकता है। लेकिन एक बात पक्का है कि आज तक पंजाब का संगठन जो 32 है, अंदर कैसे वोटिंग होता है, जहाँ कंसेंसस होता है, जहाँ यानी उसमें यूनानिमस होता है, बाहर आकर सभी लोग जो है एक बात बोलते हैं, जो फाइनल डिसीजन होता है मेजॉरिटी से हो जाए, बेशक यूनानिमस होगा। देखिए, राकेश टिकैत का मैं यानी जो संयुक्त मोर्चा के 7 मेंबर कमेटी है, उसमें +2 हैं, यानी जो जिसको हम अपेक्स बॉडी बोल सकते हैं। उस अपेक्स बॉडी में यानी 7+2 हैं। एक अगराहां का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये टिकैत और अगराहां लेट ज्वाइन किए, दोनों ऑर्गेनाइजेशन लेट ज्वाइन किए। उससे पहले 7 मेंबरी संयुक्त किसान मोर्चा बन गया था। अब जो ये 2 होते हैं स्पेशल कमेटी होते हैं, उन 9 का मीटिंग हुआ था। हमाम पंजाब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिख कर दिया था, जो राकेश टिकैत जी जो कई बाइट देते हैं, वो यूनानिमसली कोई डिसीजन नहीं होता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं देते हैं। वो उनका जो युद्धवीर जी है, उसके जनरल सेक्रेटरी से हमारा बाईलेटरल बातचीत भी हुआ। मैं इसलिए आपके सामने बोल रहा हूँ कि हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनकी ऑर्गेनाइजेशन से बात किया, वो बोले कि आगे से ऐसा नहीं होगा, जो होगा, जो ऐसा हुआ है तो वो अपनी मर्जी से। देखिए, जहाँ वो गए थे वहाँ पंचायत में इतने स्पीकर बोले, वहाँ तो वो ये बात किया नहीं, बाद में किसी एक मीडिया वाले को बैठ देते हुए कर दिया। एक चीज़ और है, क्या आपको लगता है कि राकेश टिकैत ने कहा कि हम 2 अक्टूबर तक का टाइम दे रहे हैं, इससे आंदोलन को नुकसान हुआ है?
क्योंकि एक निराशा आई है कि अरे 2 अक्टूबर तक रहेगा, इसीलिए सारे लोग शायद जाने लगे। देखिए, कोई भी लीडर अगर इंडिविजुअली कोई भी बयान देता है, उसमें यानी अगर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, वो बयान ठीक है या गलत है इसमें ना भी जाइए, उसमें निराशा आना तो स्वाभाविक है। तो राकेश टिकैत के कुछ बयानों से दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत हो रही है, संगठन को दिक्कत हो रही है। इसको ठीक करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उससे रिक्वेस्ट भी करेंगे, अपील भी करेंगे और ऑर्गेनाइजेशनली भी अप्रोच करेंगे, आपको ऐसा करना ठीक नहीं है। अभी क्या आगे क्या देख रहे हैं कि ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अब गर्मी आ रही है, माने इतनी तेज़ धूप है अभी मार्च के महीने में या फरवरी के महीने में, मार्च अभी आने वाला है, तो इसमें कैसे सरवाइव कर पाएंगे? देखिए, हमारा सरवाइव करने की कोई बात नहीं है, हम तो थोड़ा बहुत कम हुए हैं अब, ये हमको मानने में कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जाकर और बढ़ेंगे। अभी लोगों ने दोबारा फिर रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, आना शुरू हो गया है। और जैसे हम 2 जगह राजस्थान गए महान पंचायतों में, वहाँ लोगों ने कमिटमेंट दिया कि हम कुछ दिनों में शाहजहानपुर को और बढ़ाएंगे। अभी बढ़ने की पूरी आशा है। तो गर्मी सर्दी तो फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चर लेबर के लिए इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो अभी रूलिंग पार्टी को होगा। जब बंगलौर से भी आवाज़ आते हैं, जब अभी हमने स्लिप एज संचालन कमेटी तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश के स्पीकर्स का, यहाँ 150-200 लोग आए हुए हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन मेन ऑर्गेनाइजर हैं, वो आए हुए हैं। अगर उन पर भी इतनी दूर ये संघर्ष फैल गया है, तो रूलिंग पार्टी कैसे सर्वाइव करेगी? अब हमारा इस गर्मी में यहाँ धरने में बैठकर कैसा सर्वाइव करने से, ये बड़ा क्वेश्चन है। अब रूलिंग पार्टी इंडिया में बीजेपी कैसे सर्वाइव करेगी? इसलिए उसको इसका हल करना ही होगा। हम वैसे बेसिकली कंटेंट रूप में संघर्ष जीत चुके हैं, ना इस सरकार का ना कोई आने वाली सरकार का, इसके उल्ट भी कोई सरकार आ जाए उसका भी ये जुर्त नहीं है कि इन कानूनों को लागू कर दें। देखिए, जो यानी हम तो कभी ऐसे बोले नहीं हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं या ये पॉलिटिकल हैं, हम राजनीतिक लोग नहीं हैं। हमारा राजनीति है किसानों और मजदूरों का, और उनका भी राजनीति है किसानों और मजदूरों का। उसको जो राजनीतिक रूप पर कंटेंट रूप में अगर इन इशू पर बात करें, यानी 3 कानून और MSP पर, तो कोई डिफरेंसेस नहीं था। ऑर्गेनाइजेशनली डिफरेंसेस थे, उनका कुछ सेक्टेरियन अप्रोच था, और हम अपना सोचते नहीं, हो सकता हमारा भी कुछ सेक्टेरियन अप्रोच हो, लेकिन उस पिछले 2 महीने से काफ़ी रिजॉल्व हुए हैं, एक दूसरे के पास आए हैं। वो किसी को अपने स्टेज पर बोलने नहीं देता था, आप किसी स्टेज पर बोलता नहीं था। अब हमारे संगठनों के लोग भी उनके स्टेज पर बरनाला में देखिए वो उन्होंने की थी, उन्होंने, और हमारे संगठनों के लोग भी गए हैं और वो भी हमारी स्टेज पर आकर बोल रहा है। जैसे आज ही वो यानी गंगानगर में जो रैली हो रही है, जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हो रही है, लेकिन वहाँ अग्रवाल जी जाकर बोल रहे हैं, बोल दिए गए होंगे जैसे आज बोलना था उन्होंने।